गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। स्टूडेंट्स, अगर हम इसको हिंदी में कहें तो अंतराल आर के उप समुच्चय के रूप में। स्टूडेंट्स, सिंपल सी लैंग्वेज में कहें तो सीधी सीधी बात कहें तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरवल्स, जिसको हिंदी में अंतराल कहते हैं। तो हम समझेंगे कि ये अंतराल, ये इंटरवल्स क्या होती है, ठीक है, इसका मतलब क्या होती है, हम इसको यूज क्या करते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है एक छोटा सा टॉपिक है और इसका यूज रिलेशंस, फंक्शंस, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जितने भी चैप्टर्स मिलेंगे शायद कहीं कहीं इसका यूज हमको पढ़ना ही होगा। ठीक है, तो ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट्स समझते हैं, ये जो अंतराल होता है, ये जो इंटरवल्स होते हैं, इंटरवल्स से आर ऑफ 4 टाइप्स से। ये इंटरवल्स 4 टाइप्स के होते हैं। अंतराल 4 प्रकार के होते हैं। चारों को एक एक करके अब देखते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहला जो इंटरवल है जिसका नाम है क्लोज इंटरवल, हिंदी में कहें तो बंद अंतराल। अब हम समझते हैं कि बंद अंतराल का मतलब क्या होता है, क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं और आखिर में हम इसका यूज कहाँ करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा पहले एग्जाम्पल समझिए, फिर हम इसके डिफिनेशन को या इसको नोटेशन को समझाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपसे कहा जाए एक और 10 तक के संख्याओं का समुच्चय बनाइए, ठीक है, सेट बनाइए। 1 और 10 तक के नंबर का एक सेट बनाना है आपको। तो आप कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, आप इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक है। आप शायद इसको 1 2 3 4 5 10 तक ऐसे बनाएंगे, है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स, इतना आपको नंबर्स लिखना पड़ा, थोड़ा सा टाइम लगा या स्पेस लगा। तो इस बात को हम इंटरवल के रूप में अगर लिखना चाहे, इसको अगर हम ऐसे लिखना चाहे इंटरवल के फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे, यानी कि 1 और 10 तक का ये नंबर को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो यानी कि ध्यान दीजिएगा, 1 और 10 तक, ठीक है, यानी कि उसमें 1 भी होगा और 10 भी उसमें शामिल होगा, यानी कि 1 और 10 जो है ये इसमें शामिल होगा, इसके बीच वाला सब नंबर होगा और 1 और 10 भी शामिल होगा, ठीक है। तो इस बात को हम स्टूडेंट्स कैसे लिखेंगे, तो इस बात को हम ऐसे लिखते हैं 1,10, ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे लिखते हैं हम, और इसको हम कहते हैं क्लोज इंटरवल, बंद अंतराल। ये बता रहा है कि 1 और 10 तक ये नंबर इसमें सब आ गए। बात समझ में आ रहा है, ये एक रेंज बता रहा है कहाँ से कहाँ तक है, 1 और 10 तक, ठीक है, 1 और 10 तक। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा सा डिफिनेशन को समझते हैं। ये करें, इफ ए एंड बी आर 2 रियल नंबर्स, ए और बी जो है कोई 2 रियल नंबर्स, कोई 2 वास्तविक संख्या होनी चाहिए। यदि ए और बी कोई भी वास्तविक संख्या हो, सच डेट कैसा होना चाहिए, तो ये छोटा होना चाहिए, ये वाला बड़ा होना चाहिए। जैसे ये छोटा है, ये बड़ा है, देन इट इज डिनोटेड बाय। तब हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय। इसको स्टूडेंट्स हम इसको भी इसको क्लोज कहेंगे ना, दोनों तरफ से जो ब्रैकेट है इसको हम क्लोज पढ़ते हैं, क्लोज ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसको, इस बात को स्टूडेंट्स, इस बात को, ये जो क्लोज इंटरवल, इस बात को अगर सेट बिल्डर फॉर्म के रूप में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहे तो हम कैसे लिखेंगे। तो स्टूडेंट, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का ये तरीका है, देख लीजिए। एक सच डेट ए, यहाँ पे इक्वल का साइन होना चाहिए, यहाँ पर भी इक्वल का साइन होना चाहिए, यानी कि स्टूडेंट्स इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी इस सेट के अंदर रियल नंबर्स हैं, जितने भी रियल नंबर्स है एक्स, इसमें जितने भी एक्स का वैल्यू है वो क्या है, ए से ग्रेटर है और ए के इक्वल है, ग्रेटर देन ए एंड इक्वल एंड, ठीक है। ए से ग्रेटर और ए के इक्वल है, और बी से लेस और बी के इक्वल। बी क्या, ये स्टूडेंट्स ये वाला ए हो गया और ये वाला बी हो गया, ठीक। ये बी के इक्वल, ए का इक्वल, यानी कि ए के इक्वल मतलब 1 भी रहेगा और बी के इक्वल 10 भी रहेगा, और इसके बीच का सब नंबर। आपको बात समझ में आ रही होगी स्टूडेंट्स। ये क्या करें, एक्स का जो वैल्यू होगा, इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी एक्स के वैल्यू होंगे वो क्या होंगे, तो 1 रहेंगे, यानी कि ए रहेंगे,
और बी रहेंगे और इसके बीच वाला सब रहेगा, ठीक है। यानी कि एक्स का वैल्यू ए से ग्रेटर बड़ा वाला जितने भी एक से बड़ा सब ये वाला, और इससे छोटा यानी कि 10 से छोटा सब वाला, और 1 भी और ये 10 भी, ठीक है। ए और बी उसमें ये दोनों रहेंगे। आपको बात समझ में आ रही है। अब हम स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं कि इसको अगर ग्राफिकली बताना हो, कहीं कहीं इसका यूज होता है स्टूडेंट्स ग्राफिकली, तो इस बात को हम ग्राफिकली कैसे डिनोट करते हैं, ग्राफिकली कैसे लिखते हैं। तो स्टूडेंट समझिएगा, इस बात को हम ग्राफिकली ऐसे लिखते हैं, जैसे ये हो गया नंबर लाइन, ठीक है, और ये हो गया निगेटिव रियल नंबर्स, और इधर हो जाएगा पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। अब क्या है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे पी हो गया। अब हमको कौन से नंबर चाहिए, तो ए से बी तक की नंबर चाहिए, यानी कि ए भी उसमें इंक्लूड होगा और बी भी उसमें इंक्लूड होगा। दोनों को यहाँ से इसके बीच वाला नंबर चाहिए, इसके बीच वाला, और ए और बी दोनों इंक्लूड इसमें होना चाहिए, ये भी नंबर उसमें होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको ना हम क्लोज कर देते हैं, डार्क कर देंगे, डार्क, इसको डार्क। ये डार्क क्या बता रहा है ना, ये क्लोज यानी ए और बी भी उसी के अंदर है, उसमें शामिल है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स प्यार से एक बार फिर से समझ लें, बंद अंतराल यानी कि क्लोज इंटरवल को हम कैसे सूचित करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, तो ऐसे। और सेट बिल्डर फॉर्म इसको ऐसे लिखते हैं, ये इक्वल का साइन देंगे तभी क्लोज कहलाएगा, ठीक है, यानी कि ये भी और ये भी उसमें शामिल होगा, ठीक। और इसको ग्राफिकली ऐसे करते हैं, आप इसको नोट कीजिए, ठीक है। आई होप आपको ये 50 to 60% ही समझ में आया होगा। 100% कब समझ में आएगा, जब हम एक्सरसाइज में चलेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम सेकेंड पे चलते हैं। ये फर्स्ट था, हो गया क्लोज इंटरवल खत्म हो गया। अब इसको नोट कर ले, एग्जाम्पल भी नोट करते चले, ग्राफ भी नोट करते चले स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं ओपन इंटरवल। सेकेंड इसका है, वो है ओपन इंटरवल, जिसको हम कहते हैं खुला अंतराल। स्टूडेंट्स खुला अंतराल इसका मतलब क्या हुआ, देखिएगा। तो पहले हम समझ लेते हैं इसका आखिर मतलब क्या हुआ। खुला का मतलब होता है स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक और 10 के बीच के संख्याओं का समुच्चय लिखना हो, 1 और 10 के बीच के संख्याओं का समुच्चय। इसका मतलब क्या हुआ, 1 और 10 के बीच वाला लिखना है, 1 भी नहीं लिख रहा है और 10 भी नहीं लिख रहा है, इसके बीच में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं उन सबको लिखना है कि नहीं। जैसे स्टूडेंट अगर कुछ कहा जाए आपसे 1 और 10 के बीच, तो आप क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, आप क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, है ना, 2 3 9 तक यही ना लिखेंगे, यानी कि इसमें ना तो 1 आएगा और ना ही 10 आएगा, यानी कि बीच। इसका मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे समझेंगे, ओपन इंटरवल खुला अंतराल का मतलब उसके बीच वाला, इसको भी हटाना है, 1 को भी हटाना है और उधर से 10 को भी हटाना है, उसको इंक्लूड नहीं करना है। तो इस बात को हम स्टूडेंट्स ऐसे सूचित करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए स्टूडेंट्स, ऐसे ये हुआ ओपन, इधर से भी ओपन, इधर से भी ओपन, मतलब कि ना तो ए इसमें रहेगा ना तो इसमें बी रहेगा, इसके बीच वाले नंबर्स को इसमें रखना है, ठीक है। अब इस बात को स्टूडेंट्स अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में डिनोट करें, समुच्चय निर्माण विधि, तो इस वाले को इक्वल का साइन यहाँ से हटा देंगे, यानी कि ए के इक्वल नहीं होना चाहिए और बी के इक्वल नहीं होना चाहिए, बस इसके बीच वाले जितने भी नंबर है वही होना चाहिए। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इसका ग्राफ ड्रॉ करने की, कैसे ग्राफिकल मेथड से इसको शो करेंगे, तो बस स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हम डार्क किए तो डार्क नहीं करेंगे, बस एक सर्कल बना देंगे गोल टाइप का, ठीक है, ऐसा, ओके। यानी कि इधर से ये वैल्यू हट गया, इधर से ये वैल्यू हट गया, इसके बीच वाला वैल्यू इंक्लूड करनी है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो ये कुछ खास है नहीं, बस ये भी समझ में आपको आ गया होगा, सेम वैसे ही है। आप इसको जैसे एग्जाम्पल अगर लिखे तो 1 और 5 तो ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। इसका मतलब इसमें 1 नहीं रहेगा और 5 नहीं रहेगा, यानी कि क्या रहेगा, तो 2 से और 4 रहेगा, 2 से स्टार्ट 2 3 4 रहेगा, ठीक है, यानी कि इसमें 1 हट गया और 5 भी हट जाएगा, इसका मतलब ये हुआ, ओके। तो स्टूडेंट्स अब हम बात कर लेते हैं इसका तीसरा टाइप्स की बात कर लेते हैं। तीसरा का नाम है स्टूडेंट्स क्लोज ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल, ठीक है, इंटरवल। स्टूडेंट अगर इसको हिंदी में कहें तो बहुत आसान है। क्लोज का मतलब बंद और ओपन का मतलब खुला, बंद खुला अंतराल, ठीक है, बंद खुला अंतराल।
स्टूडेंट्स देखिए बहुत आसान है, अगर आप क्लोज ओपन दोनों समझ गए हैं तो ये क्लोज ओपन देख लीजिए, यहाँ पे क्लोज इधर से क्लोज करना है, इधर से क्लोज रखना है स्टूडेंट, और इधर से जो ओपन रखना है, ठीक है, ओपन रखना है। अब इसको लिखना हो तो स्टूडेंट यहाँ से क्लोज कीजिए और इधर से ओपन कीजिए। अब स्टूडेंट जिधर भी क्लोज होगा वहाँ पे इक्वल का साइन आएगा, इसका मतलब हुआ कि ए को उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, ए वाला उसमें रहेगा और बी वाला नहीं रहेगा, बी से छोटा वाला जितना भी वैल्यू वो सब रहेगा। बात समझ में आ रही होगी स्टूडेंट्स? यानी कि एक्स का जितने भी वैल्यूज हम लेंगे वो ए से स्टार्ट करेंगे, उसको भी रखेंगे, और बी से छोटा जितने भी उससे छोटा उस सबको रख लेंगे, उसको बी को नहीं रखेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स इसका हम ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। बहुत आसान है, आपको अब समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बस डार्क कर देना, इसको क्लोज कर देना, क्लोज मतलब बंद कर देना, यहाँ से ओपन रखना है, खुला रखना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं इसका चौथा जो है, चौथा टाइप जिसके जो है चौथा नंबर जो है ये है ओपन क्लोज। स्टूडेंट्स समझिएगा, इसी का उल्टा कर देना है, जैसे बंद खुला था ना तो खुला बंद अंतराल, यानी कि ओपन क्लोज। स्टूडेंट्स ओपन क्लोज यहाँ पे हो जाएगा ओपन क्लोज, ओपन क्लोज इंटरवल, खुला बंद अंतराल, इधर से खुला होगा, खुला बंद अंतराल। स्टूडेंट्स अब करना क्या है, इधर से आपको ओपन करनी है और इधर से क्लोज कर देनी है, सिंपल सा, ठीक है, ये हो गया। स्टूडेंट्स अगर आप इसको ऐसे दिखाना चाहें अगर, तो इधर से आप इधर से क्लोज कीजिए, इधर से ओपन कीजिए, यहाँ पे इक्वल का साइन डालिए, यहाँ पे नहीं, और यहाँ पर स्टूडेंट्स ऐसे हो गया। आप स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ओपन करना होगा, यहाँ पे क्लोज करना होगा, समझ में आ गया। अब जैसे स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 या 5, इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि इसमें 1 नहीं रहेगा, यानी कि 2 3 4 5 इसमें रहेगा। बात समझ में आ रही होगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको आई होप स्टूडेंट्स ये टाइप्स ऑफ इंटरवल्स आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स कुछ मैं आपको इस पे कुछ थोड़ा सा मैं प्रैक्टिस करवा दूं तो अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स आप इसको समय ये वाली बात लिखेंगे, जितने भी आप टाइप 4 टाइप से सब बात लिखेंगे, सब टोटल नोट करेंगे, इसको बहुत प्यार से नोट करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ा सा इसका और कुछ कंसेप्ट बता दूं ताकि ये आपको 100% समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स यहाँ पे एक लिखा है 1,5 और ये क्लोज इंटरवल है, तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसका मतलब हुआ कि 1, थोड़ा ढंग से बनाते हैं थोड़ा अच्छा से, 1 2 3 4 5, ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये होता है। अब चलिए स्टूडेंट्स इसको हम क्या कहते हैं, क्लोज इंटरवल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, क्लोज इंटरवल। आप लिख लेंगे स्टूडेंट्स, आप हेडिंग भी दे सकते हैं, ठीक है, इसको क्लोज इंटरवल कहते हैं। अब ओपन इंटरवल यहाँ पे लिख रहा हूँ, ओपन इंटरवल, ठीक है, ये हो गया ओपन, सॉरी ओपन इंटरवल। स्टूडेंट्स इसका क्या मतलब हुआ देख लेते हैं। इसका मतलब हुआ इसमें 1 को इंक्लूड नहीं करनी है, 2 3 4, बस 5 भी नहीं रखना इसमें, यानी कि 1 और 5 के बीच वाले नंबर को इसमें इंक्लूड करनी है, जिसको हम ओपन इंटरवल कहते हैं। तो अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स क्लोज ओपन इंटरवल, ये देख लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब स्टूडेंट क्लोज है, इधर से इनको 1 इसमें रहेगा, सॉरी इधर से ओपन करना था ना हमको, ठीक है, 1 रहेगा, 2 3 4, ये 5 जो है इसमें नहीं रहेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए यहाँ पे ओपन है, ओपन का मतलब ये इसमें नहीं रहेगा, ठीक है। तो अब एक और है, चौथा नंबर है स्टूडेंट्स ओपन क्लोज इंटरवल। इसका मतलब हुआ 1 इसमें नहीं रहेगा, 2 3 4 5 ये रहेगा। स्टूडेंट्स आई होप अब आपको इंटरवल्स का मतलब 100% समझ में आ गया होगा। अब हम एक्सरसाइज में चलेंगे, उसमें समझेंगे तो बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा, और आप इंटरवल का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। कहीं भी इंटरवल का यूज हो तो आप 100% उसको डील कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स, जो कि एक्सरसाइज 1.4 के लिए होगा। तो स्टूडेंट्स मैं तो यही कहूँगा, सबसे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 का कंसेप्ट स्टडी कर लिया है, एक्सरसाइज 1.2 का कंसेप्ट अभी तक स्टडी कर लिया, एक्सरसाइज 1.3 का कंसेप्ट भी हम लोगों ने स्टडी कर चुके हैं।
तो सबसे पहले यही होगा कि अभी हम लोग 1.1, 1.2, 1.3 इतने एक्सरसाइज को पहले हम लोग सॉल्व कर लें, उसके बाद हम चलेंगे कंसेप्ट 1.4 एक्सरसाइज का कंसेप्ट डील करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। आप सबको नोट करें और इसका नोट्स बनाते चले, अच्छा से रखें स्टूडेंट्स, क्योंकि जब भी मैं ऑनलाइन टेस्ट एग्जाम लूँगा फिर आपको रिवीजन करने में ज़रा सा भी प्रॉब्लम्स नहीं हो और अपना रिवीजन फटाफट कर सके। थैंक यू।